नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यह सच्ची कहानी 24 जनवरी 2022 की है। सर्दी का मौसम था। 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही थी। तापमान काफी नीचे गिर गया था। बर्फीली हवाएं चल रही थी। सुबह सुबह प्रदीप पाल जल्दी से घर लौट आया था। घर पर मातम पसरा हुआ था। उसकी पत्नी सीमा सिर झुकाए सिसक रही थी। 2 या 3 पड़ोसी उसे चुप करवा रहे थे। पिता कमरे में बेजान से बेड पर बैठे हुए थे। पास के दूसरे बेड पर उसकी मां मृत पड़ी थी। प्रदीप को सीमा ने फोन करके जल्दी घर आने को कहा था। उसी ने फोन पर बताया, लगता है माँ जी को रात में दिल का दौरा पड़ा है, वो उठ नहीं रही है, तुम जल्दी आ जाओ। उस समय में आस पड़ोस के कुछ और लोग आ गए और उन्होंने भी कहा, लगता है उनको रात को हार्ट अटैक आ गई है। अक्सर अधिक सर्दी के मौसम में बूढ़ों को हार्ट अटैक पड़ जाता है। सीमा ने भी रो रो कर मोहल्ले के लोगों को बताना शुरू किया, माँ जी को हार्ट अटैक आया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। वह अंतिम बार बात भी नहीं कर पाई। प्रदीप पाल ने जल्दी से माँ की अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू की और बिना किसी डॉक्टरी परीक्षण से उसी रोज माँ का दाह संस्कार भी कर दिया गया। कोरोना के कारण लगी कुछ पाबंदियों की वजह से प्रदीप माँ की अंतिम शोहर यात्रा के लिए अधिक लोगों को बुला नहीं पाया था। माँ की मौत को 1 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि सीमा के परिवार में एक और बड़ी हादसा हो गई। वह हादसा उसी के पति प्रदीप पाल के साथ हुआ था। प्रदीप 21 फरवरी 2022 की सुबह बाइक से गौशाला जाने के लिए निकला था। रोहनी इलाके के सेक्टर 24 के आगे हेलीपैड रोड पर पहुंचा ही था कि उसे कुछ लोगों ने गोली मार दी। उसे काफी नजदीक से 3 गोलियां दागी गई थी, जिसके चलते घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मामला काफी सनसनीखेज था। 2 बाइक पर सवार 5 लोगों ने पिस्तौल लहराते हुए खुलेआम इस वारदात को अंजाम दिया था। दिल्ली के थाना बेगमपुर क्षेत्र में घटी इस घटना से आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। सूचना मिलने पर बेगमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। रोहनी के डीसीपी प्रणव दयाल को जब इस घटना को जानकारी मिली तब उन्होंने तुरंत स्पेशल सेल के एसीपी ब्रह्मजीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का जिम्मा सौंप दिया। टीम में इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह, एसआई सुनील, जगदीश, एसआई सुरेश, रूपेश, रविंदर और हेड कांस्टेबल स्वराज को शामिल किया गया। घटना स्थल के आसपास का निरीक्षण करने और चश्मदीद के बयान नोट करने के बाद लाश का पंचनामा कर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लाश की जेब से मिली आई कार्ड और अन्य कुछ दस्तावेजों के आधार पर जब पुलिस प्रदीप के घर पहुंची और घटना की जानकारी दी तो वहां रोना धोना मच गया। बुढ़ा बाप, जिसने 3 हफ्ते पहले ही अपनी पत्नी को खो दिया था, अब जवान बेटी की हत्या का समाचार सुनकर जमीन पर गिर पड़ा। उधर सीमा भी पति की मौत का समाचार सुनकर पछाड़ खाने लगी। तीनों बच्चे एक दूसरे का हाथ थामे रोने लगे। पुलिस ने किसी तरह पूरे परिवार को दिलासा दिया और आवश्यक जानकारी जुटाकर लौट गई। अपने कार्यालय पहुंचकर एसपी सिंह ने सबसे पहले प्रदीप के मोबाइल फोन का डाटा निकालने का आदेश दिया। स्पेशल टीम के इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह ने जांच शुरू की तो पाया कि एक फोन नंबर पर प्रदीप के फोन से काफी बार कॉल किए गए थे। उस पर लंबी बातें भी हुई थी। फोन कॉल का डिटेल निकालने के बाद पता चला कि गौरव तेवतिया के नाम से रजिस्टर वो नंबर उत्तर प्रदेश का है। सीमा से गौरव के बारे में पूछने पर मालूम हुआ कि वह उनका किराएदार है, लेकिन हत्या के घटना के दिन से ही वह गायब है। उसी दिन से उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। उस पर पुलिस का शक गहरा गया। उसके फोन की भी कॉल डिटेल्स निकाली गई। पता चला कि उसके फोन से कुछ नंबर पर लंबे लंबे बातचीत हुए हैं। घटना से पहले की रात जिस नंबर पर देर तक बात हुई वह नंबर बिशन कुमार उर्फ बासु का था। बिशन के फोन नंबर को ट्रैक करते हुए पुलिस ने उसे दिल्ली के सुल्तानपुरी स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था। थाने लाकर बिशन से पूछताछ की गई। पुलिस की शक्ति के आगे वो ज्यादा देर नहीं टिक पाया। प्रदीप हत्या के बारे में सब कुछ बताने को राजी हो गया। इसके साथ ही उसने यह भी बताया कि प्रदीप की मां की भी हत्या हुई थी, जिसे सभी ने हार्ट अटैक समझा था। उन दोनों हत्याओं में वह शामिल था। हत्या का गुनाह स्वीकार करने के बाद बिशन ने जो कहानी सुनाई वो काफी हैरान करने वाली थी। यानी प्रदीप के मर्डर से पहले
हुई उसकी मां की मौत भी हत्या थी। बिशन ने इतनी बड़ी साजिश और क्रूरता का जो रहस्य उखेड़ दिया था, उसका सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि प्रदीप की पत्नी सीमा थी। बिशन ने बताया कि प्रदीप और उसकी मां की मौत का जिम्मेदार वो अकेले नहीं है, बल्कि इसमें गौरव तेवतिया भी शामिल था। उन्होंने सीमा के इशारे पे सब कुछ किया। दोनों ने मिलकर गहरी नींद में सो रही मां का गला दबाकर मार डाला। उसकी चीख तक नहीं निकल पाई थी। बिशन ने पैसे के लिए यह काम किया, लेकिन गौरव के बारे में वो कुछ जानकारी नहीं दे पाया। बिशन ने प्रदीप पाल की हत्या के लिए रचे गए चक्रव्यूह के बारे में बताया कि 21 फरवरी 2022 की सुबह जैसे ही प्रदीप अपनी गौशाला जाने के लिए निकला बाइक पे, तो सीमा ने तुरंत फोन करके सूचना गौरव और बिशन को दे दी। खबर पाते ही 2 मोटरसाइकिल पर बिशन कुमार, परमिंदर उर्फ पम्मी, रिंकू पवार, सौरभ चौधरी और प्रशांत निकल पड़े। जल्दी ही उन्होंने हेलीपैड रोड पर प्रदीप के पीछा अपना बाइक लगा दी और एक जगह काफी करीब आ गया उन्होंने उस पर फायर करना शुरू कर दिया। गोली लगते ही प्रदीप पाल बाइक से गिर पड़ा और छटपटाने लगा और देखते ही देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सीमा और गौरव तेवतिया को आमने सामने बिठाकर जब सख्ती से पूछताछ की गई, तब उन्होंने भी बिशन की तरह अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने 7 आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। लेकिन सीमा और गौरव ने जो बातें बताई, उसमें उनके बीच करीब 8 साल पुराना लव स्टोरी सामने आई। उनकी उस प्रेम कहानी में बीते कुछ माह पहले एक बार फिर बाहर आ गई थी। हालांकि सीमा की शादी उत्तरी दिल्ली के रिठाल निवासी प्रदीप लाल के साथ 10 साल पहले हुई थी, जब वह 21 साल की थी। शादी के बाद उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ जाने के कुछ समय तक सीमा के जहन में गौरव की यादें बसी रही। उनका मिलना जुलना तो दूर की बात है, बातचीत तक बंद हो गई। इसी बीच सीमा 3 बच्चों की मां बन गई। हालांकि सीमा और गौरव दिल्ली एनसीआर में रहते थे। दोनों का परिवार दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा के सीमा में अलग अलग गांव में रहता है। सीमा ब्याह करके दिल्ली आ गई, लेकिन गौरव अपने माँ बाप के पैसे से पेशा कर रहा था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। सीमा के ससुराल कहने को दिल्ली के एक ग्रामीण इलाके में थी, लेकिन रहन सहन शहरी था। ससुर द्वारा बनाई हुई घर के ऊपरी हिस्से में दर्जन भर कमरे थे। उन कमरों को प्रदीप ने किराए पर दे रखे थे। उनसे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। प्रदीप पाल का दूध का बिजनेस था, भैंस पाल रखी थी और दूध सप्लाई का काम करता था। इस काम में वह काफी बिजी रहता था। घर में उसके बूढ़े माता पिता थे। पिता अक्सर बीमार रहते थे, इसलिए घर की देखभाल की जिम्मेदारी सीमा पर आ गई थी। सीमा ससुराल आकर अपने घर गृहस्थी में जल्दी ही रम गई थी। गौरव कब उसके जेहन से निकल गया पता ही नहीं चल पाया। जब साल बीतते गए, उसकी गोद में एक प्यारी सी बेटी आ गई। अगले कुछ साल में उसने एक और बेटे और उसके बाद एक और बेटी को जन्म दिया। मगर उसके बाद सीमा अपनी जिंदगी से उबताने लगी थी। बच्चों की देखभाल और सास ससुर की सेवा बोझ लगने लगी। इसकी एक वजह और भी थी, वह यह कि उसके पति का अधिकतर समय गौशाला और दूध के कारोबार में ही बीतता था। यहाँ तक कि प्रदीप रात में भी सीमा के साथ समय नहीं गुजारता था। वो बाहर ही दिल्ली के बेगमपुर एक्सटेंशन इलाके में बनी अपनी गौशाला में ही रहता था। पत्नी की भावनाओं का नहीं रखा ध्यान, घर कुछ समय के लिए ही आता था और फटाक से घरेलू कामकाज निपटा कर अपने कारोबार के सिलसिले में चला जाता था। वह अकेले रहने लगी थी और इसी बीच उसका पुराना प्यार गौरव तेवतिया का याद आया। उसने उसको फोन कॉल किया और बहुत लंबे बातें होने लगी। दोनों में और भी प्यार गहराने लगे। वो भी उसके घर आकर रेंट पे रहने लगा। धीरे धीरे जब उनको समय मिलता, तब दोनों मिलकर अपना काम करते और प्यार मोहब्बत की बातें भी करते। दादरी निवासी गौरव तेवतिया ने इस बारे में प्रेमिका सीमा के साथ योजना बनाई। यह काम गौरव अकेले नहीं कर सकता था। इस संबंध में उसने अपने ही गांव के रहने वाले परमिंदर से बात की। परमिंदर उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। योजना के अनुसार 21 फरवरी 2022 को सभी आरोपी 2 मोटरसाइकिल से उसी रास्ते पर पहुंच गए जहां से प्रदीप अवनी गौशाला जाता था। फिर मौका देखकर उन्होंने प्रदीप की गोली मारकर हत्या कर दी। इस पूरे घटना से प्रदीप के बीमार पिता
गहरे सदमे में आ गए। उनके कंधे पर प्रदीप के 3 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।